नमस्कार, मैं प्रियांशी सिंह। स्वागत है आपका जीके न्यूज में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंद किशोर द्विवेदी जी। आज हम इनसे बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली पे कि ऑनलाइन शिक्षा जो चल रहा है उसमें कोरोना काल में क्या बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसी भारत की शिक्षा प्रणाली है। तो नमस्कार नंद किशोर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंद किशोर जी, मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली, जैसा कि हम जानते हैं, ये काफ़ी पॉपुलस कंट्री है हमारी। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मैनेज करना ही इतना ही टफ टास्क है। तो लेकिन फिर भी हमें 70 साल हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल भी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल्स की हालत काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर बहुत ही मिनिमल फैसिलिटीज़ हैं। तो इसे हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी बेहतर एजुकेशन अगर हमें लेनी है तो या तो आपको टफेस्ट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ जाएँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी की संख्या बहुत कम है। जैसे आप IITs या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स वगैरह देख लें, तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर एक बच्चे को, जैसे हम नीट की बात कर लेते हैं, तो किसी बच्चे को 607 नंबर पर कॉलेज मिल जा रहा है और वही बच्चा जिसके 607 आए होंगे, बस रैंक का डिफरेंस है, उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस कैंडिडेट के अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन सीट्स कम होने के कारण उसका पोटेंशियल वेस्ट जा रहा है। और इसे ज़रूर बेहतर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा नए कॉलेजेस और गवर्नमेंट्स इसकी शुरुआत हमें करनी होगी गवर्नमेंट स्कूल से। जैसा कि हम दिल्ली के स्कूल्स में देख पा रहे हैं, वहाँ की सरकार एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम दे रही है और वहाँ का दिल्ली के बजट का एक अच्छा खासा चंक एजुकेशन को जा रहा है। तो इसी तरह से हम एक पहल कर सकते हैं और यहीं से बेहतरी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा आपने बताया दिया कि जो एजुकेशन है, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें दिल्ली में बेटर है हमारे यूपी के कंपेरिजन। तो अगर हम यूपी में देखें तो प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं तो वो भरपूर फीस लेते हैं। अप्रॉक्स हम आइडिया करें तो कहें मुट्ठी भर फीस लेते हैं और बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती है। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट पे बात नहीं होती है। ऑनलाइन क्लासेस में वो आए और उन्होंने एक डेफिनेशन बता दी और कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। जी, ऑनलाइन एजुकेशन तो वैसे भी हम इसको बहुत बेहतर तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा घर पे बैठा है तो उसका जाहिर सी बात है एक टीचर का उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रह सकता। और ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी इतनी बेहतर नहीं है। तो आप देखते हैं कि एक टाइम पे किसी की क्लास चल रही है और बीच में रुक जा रही है तो बच्चे बहाने बना देते हैं। अब टीचर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है उनकी बातें मानने का। वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। तो इससे तो टीचर्स या फिर हम स्कूल सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें। तो फिर या फिर अपने पेरेंट्स या फिर बच्चों को खुद, स्टूडेंट्स को खुद अपने ऊपर वो रखना चाहिए कि नहीं, हमें चीटिंग नहीं करनी है, हमें एग्जाम सही से देने। इसमें तो मुझे नहीं लगता हम स्कूल सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अब कोविड जैसे अगर फैल रहा है तो फिर हम ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें इस ऑनलाइन क्लासेस को लेकर स्कूल को ब्लेम करना चाहिए। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस को लेके हमें स्कूल को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को रटी रटाई चीज़ें बताते हैं, कॉन्सेप्ट पे ना बात करके किताबों में जो लिखा है वही चैप्टर वाइज पढ़ाते चले जाते हैं और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो क्या वो एक तरीके से सही है टीचर्स। जी, हम अगर ऐसे नॉर्मली भी बात करें, जब ऑफलाइन स्कूल्स चलते हैं तो ये आपकी बात सही है कि बहुत ही गिने चुने स्कूल्स हैं जहाँ पर हमें एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अब ज़्यादातर अगर आप देखें तो बच्चे, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि 6th क्लास से अब वो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने लगे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, जैसे एलन, आकाश, 6th क्लास से बच्चे एनरोल होने लगे हैं। तो इसका मतलब यही है कि स्कूल्स में भी अब लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सीरियस है कि उसको अगर डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है तो उसको शुरू से ही एक बहुत ही
अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार करना होगा, और जो कि हमें सिर्फ स्कूल एजुकेशन से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के काबिल नहीं बन सकते हैं बच्चे। और ये इसलिए भी है क्योंकि स्कूल्स में भी अब वो आपकी बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करवा रहे हैं, और अब पेरेंट्स के पास ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भी ये हो रहा है। तो अब ये तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ तो एकदम ही एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब ऑप्शन नहीं बच रहा है किसी के पास। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट्स में चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि कॉन्सेप्ट पे बात नहीं हो रही है, तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो प्राइवेट में जा नहीं सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की ऑप्शन है। जी, इसके लिए दिल्ली मॉडल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप देखिए वहाँ पर अच्छे प्लेग्राउंड्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी क्लासरूम्स हैं, वहाँ पर आपको जिम फैसिलिटीज़ भी आजकल मिल रही हैं, अच्छे से अच्छे कंप्यूटर लैब्स वहाँ पर हैं, बाकी सारी लैब्स आप देखें तो सब वेल मेंटेन्ड हैं। तो इस तरह का अगर हम गवर्नमेंट अगर इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे तो फिर अपने आप ही अगर प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको अपनी एजुकेशन बेटर करनी होगी, नहीं तो फिर कोई वहाँ नहीं जाएगा। भैया जैसे आपने कई फैसिलिटीज़ की बात की, तो अगर हम आज के दौर में देखें, कोविड के दौर में या अभी कोविड ख़त्म हो जाएगा तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो इस दौर में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एजुकेशन में? सिर्फ एजुकेशन से आप बात करें? हाँ, आपके मुताबिक आज का एक स्टूडेंट क्या चाहता है, उसे क्या मिले? देखिए, स्कूल लाइफ की अगर आप बात करें तो सिर्फ एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल आप देखें तो बच्चों की बहुत ही सीडेंटरी हो चुकी है। बच्चे खेल नहीं रहे हैं, ज़्यादातर वो आजकल फ़ोन्स या फिर कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं आगे की उसमें। तो आप देखिए ओबेसिटी, और आप देखिए बहुत सारी बीमारियां जो है, जैसे इम्यून सिस्टम आप देख लें, तो इन सब चीज़ों से अगर आप खेल रहे होते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपकी हेल्थ एक मेंटेन रहती है। तो मुझे लगता है स्कूल्स में ये चीज़ करने की भी बहुत ज़रूरत है, और फिर आप योगा वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं रेगुलर करिकुलम में स्कूल्स के, और उसके साथ ही आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें स्कूल्स में। और मुझे लगता है कि स्कूल्स को एक बेसिक लेवल की सारी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो उसका मोटिव मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतर है कि कोई स्टूडेंट जो है अगर जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है आप वही सब्जेक्ट लें, वही आप उसी में आप आगे बढ़ें। आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिनको आप आगे जाके टेकअप नहीं करना चाह रहे हैं। भैया एक आपसे अंतिम सवाल है, आज के समय में हम देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन है। एक खाई देख लें कि हिंदी नीचे जा रही है और इंग्लिश बहुत ऊपर उठती चली जा रही है, और जबकि हिंदी हमारे यहाँ की एक ऐसी भाषा है जिसको हर कोई बोलता है, हर कोई समझता है, तो हिंदी को इस तरीके से नकारना और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना किस हद तक सही है? देखिए, आपका कहना सही है कि आजकल कोई भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि हम इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालें, और कहीं तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें आप देखिए हायर एजुकेशंस में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश का ही चलन है। तो ये इंग्लिश अब हम कह सकते हैं कि ये आप इसको एक बाहरी लैंग्वेज के तौर पर मत देखिए, क्योंकि इंग्लिश अब हमारे यहाँ 200 साल से भी ज़्यादा हो गए कि उसका प्रचलन है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को आप एक बाहरी लैंग्वेज के हिसाब से देखें। और जहाँ तक आपकी बात रही कि हिंदी ख़त्म हो रही है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देखें कि सोशल मीडिया के आ जाने से अब आप देखिए कि आपको हिंदी में भी फेसबुक देखने को मिलेगा। लोग अपने पोस्ट फेसबुक देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप ट्विटर देख लें, मैं तो देखता हूँ कि बड़े बड़े नेता राजनेता हिंदी में ट्वीट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कहना सही है कि हिंदी कम हो रही है। अब लोगों का इंटरेस्ट, एक बात आप कह सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट हिंदी में कम हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आजकल
फॉरेन लैंग्वेजेस या फिर इनमें इंटरेस्ट लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारी इंग्लिश में एक पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आजकल पेरेंट्स खुद जो है वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बेहतर अंग्रेजी बोले या फिर उसको अच्छे अंग्रेजी की नॉलेज हो, ताकि वो भी बाकी सबके साथ कोप अप कर सके। तो पेरेंट्स के इन परसेप्शन को अगर देखें तो फिर जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं क्या उन पे ताला लगा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ताला नहीं लगा देना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते क्योंकि राष्ट्रभाषा राजभाषा है। राजभाषा कह सकते हैं, वैसे राजभाषा जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ मातृभाषा तो बिल्कुल है। तो हिंदी की बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल ही जरूरी है सभी के लिए। जैसा आपने कहा कि हिंदी मीडियम पे ताला नहीं लगना चाहिए, तो जब एक स्टूडेंट प्योर हिंदी में पढ़ता है तो उसको जॉब के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। जैसा कि आपने कहा सोशल मीडिया पे हिंदी में पोस्ट होते हैं तो हिंदी को तवज्जो मिल रहा है। वहीं अगर कहीं पे एक बच्चा जॉब के लिए जाता है, वो इंटरव्यू देता है, तो वहाँ पे उसको सिर्फ इस बात से नकार दिया जाता है कि उसे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, कमांड नहीं है उसका। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो फिर निर्भर करता है ना, आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आप देख लें कि आप अगर एक हिंदी चैनल में जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो आपकी हिंदी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप किसी इंग्लिश न्यूज़ हाउस से रिलेटेड आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होनी चाहिए। तो ये निर्भर करता है आप किस जॉब में जा रहे हैं। धन्यवाद नंद किशोर जी। जुड़े रहिए जीके न्यूज़ के साथ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या है नंद किशोर जी की राय पर।